दोस्तों, मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक हम जो भी पाप या पुण्य करते हैं, इसका लेखा जोखा लिखा हुआ होता है और उसके अनुसार सजा या पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से या फिर हमारे आस पड़ोस में हमेशा सुनते हुए पाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम मत करो, बुरे काम करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हमारे सनातन धर्म के पुराणों और ग्रंथों में इस विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है, आइए जानते हैं इस बारे में। गरुड़ पुराण आत्मा के संसारी चक्र को समझाने का प्रयास करता है। गरुड़ पुराण में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और उसे नरक यातनाओं का सामना करना पड़ता है तो उसकी यह यात्रा बहुत कठिन और भयानक होती है, जिसे विस्तार से वर्णित किया गया है। मनुष्य जाति में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अच्छे कर्म करते हैं और दूसरे जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा पूजा पाठ, दान, धर्म, पुण्य कर्म करते हैं, जहां उनको उनके मृत्यु पश्चात स्वर्ग मिलता है। वही जो बुरे कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, व्यसन, इन सभी चीजों में और भी बहुत सी बुराइयों में लगे रहते हैं। इन सभी के लिए क्या सजा है, आइए जानते हैं। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि पित्ते पित्ते वह बेहोश हो जाते हैं, और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं, उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में ये भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खा जाते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों के साथ आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नर्क की यातना भोग कर लेकर बगधा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है।
जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। शास्त्रों में भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। नरक में सजा को समझने का एक तत्व यह भी है कि इससे व्यक्ति को अपने गलत कर्मों का एहसास होता है और उसको पुनर्जन्म में सुधारने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह विचार आत्मा के पवित्र और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम है। यह विचार अलग अलग धर्म में अलग तरीकों से व्यक्त होता है। हर धर्म अपने अनुसार आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के फल को समझाने का तरीका डिफाइन करता है। ऐसे ही अनगिनत बुरे कर्मों की सजाओं का प्रावधान हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। हमारे पापों से हमें कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई भी पाप ना हो। अगर कोई पाप हमसे हो जाता है तो हमें उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए। जहाँ तक हो मनुष्य को सत्कर्म पर चलना चाहिए। जब तक वह सत्कर्म पर चलता है वह और उसका परिवार सुखमय जिंदगी जीता है, और यही जब आत्मा शरीर त्याग देता है तब वह आत्मा को देवी देवताओं के साथ स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे और बुरे कर्म के बीच का अंतर पता चला होगा, और यही अपेक्षा करता हूँ कि आप भी सत्कर्म पर चलेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिस वजह से हम ईश्वर को मृत्यु पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, हमें ईमानदारी से और अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानकर ही अपने काम करना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताइए कि इस विषय में आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।